हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो पद चैप्टर है हिंदी का, वो जो सूरदास द्वारा लिखी गई उसका फुल समरी, मतलब इससे अगर एक भी सवाल अब आएगा तो छूटेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चाहे 5 मिनट का हो 10 मिनट का देख लो यार, इससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग चाहते हो तो इस प्रकार का सारा चैप्टर्स का मैं आप लोग का लगभग ज़्यादा चैप्टर है नहीं, सबका ला दूंगा, ठीक है। तो कमेंट की जरूर बोलोगे। और इसका विज्ञापन का भी मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ और बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, सभी को देखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और इसको अगर देख लोगे तो इस चैप्टर से दोस्तों एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें किस प्रकार से इसका हम लोग एक्सप्लेन, मतलब ये कहानी सुनते हैं, चलिए बहुत मजे से। तो दोस्तों इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे, ये है आप लोगों का लिखा हुआ कविता। हम लोग सिर्फ भावार्थ को देखेंगे, आप लोगों को इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, भावार्थ सुनिएगा तो मतलब इसका अर्थ सुनिएगा, समरी सुनिएगा तो ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए क्या है, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती है, मतलब हंसती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। मतलब क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कृष्ण के सामने रहकर भी उसके प्रेम से, उसके प्यार से यहाँ पर दूर है। मतलब एक कमल के पत्ते की तरह है, जिस पर अगर जल की बूंदे भी गिर जाती है तो उसको इफेक्ट नहीं करती, उसको भिगो नहीं पाती है। तेल की उस गागरी की तरह है जिसमें पानी की बूंद, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तेल की उस गागरी की तरह जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यमान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चिट्टिया गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, हम उनसे प्रेम में लीन है। मतलब क्या कहती हैं कि तुम बहुत यहाँ पर, मतलब श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उसके प्रेम से अछूते हो। तुम उस तेल की गागरी की तरह हो जिस पर एक बूंद पानी नहीं टिकती है। तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जिस पर पानी की बूंद नहीं टिकती। जबकि हम लोग तो सिंपल भोले भाले हैं, हम लोग तो उस चींटी की तरह है जो गुड़ में चिपके रहता है। लोग देखेंगे गुड़ के सामने किस प्रकार चिड़िया भिन भिनाती है, उसी प्रकार तो गोपियों ने खुद का यहाँ पर तुलना चींटियों से की है जो गुड़ के समीप यहाँ पर आसपास में बनी रहती है। आगे देखिए क्या बोला है, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वो नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि बातें उन्हें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। मतलब उनको कुछ बातें कहनी थी श्री कृष्ण भगवान से, लेकिन अब वो बातें शायद मन में ही रह जाएंगी, अब नहीं कह पाएंगे। और हम ये बातें आपको कहकर भी, मतलब उद्धव को कहा जा रहा है कि कहकर अपनी मन की बातें नहीं भेज सकती। वो कहती है कि इतने समय से कृष्ण से के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मतलब कृष्ण जो सखिया थी, जो गोपियाँ थी, इसी इंतजार में थे कि श्री कृष्ण आएंगे एक दिन और हम उनसे अपने मन की बात, प्रेम की बात कहेंगे। पर अब तो लग रहा है ये पॉसिबल नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। मतलब क्या, जिसके प्यार में मतलब वो पागल थी गोपियाँ, अब उन्हीं का सहारा चाहिए था। बट उन्हीं जो श्री कृष्ण वो कहते हैं कि उन्हें ज्ञान योग भेजता है, प्रेम नहीं भेजता है, तो यह और विरह में, विरह मतलब विछड़न होता है, उसकी आग में जलने की है और हम विरह की आग में घी की तरह जलने लगी है। ऐसे समय में मतलब विरह की आग में मतलब जल रही है, तड़प रही है। और देखिए आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, छल होने का मर्यादा का, प्रेम होने का मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ कहा यहाँ पर। आगे देखते हैं आगे पंक्तियों में क्या लिखा है। और यहाँ पर दोस्तों हारिल की लकड़ी की बात की गई है और देखिए इसी से सवाल उठ कर आएंगे जब मैं इस चैप्टर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके बाद, मतलब अलग से उसका एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा, उसमें बता दूंगा अभी। ठीक है, अभी और वीडियो आएगा, चिंता मत कीजिए, आप पढ़िए बस अच्छे से। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। मतलब मन से, वचन से, सब कुछ से। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। किस तरह कड़वी ककड़ी जिस तरह तीता होता है दोस्तों, उस प्रकार लगता है। आप सोचिए अगर आप किसी से बेहद प्रेम करो और उससे वियोग का संदेश मिले कि नहीं तुमसे प्रेम मत करो, तो बिल्कुल मन तो पीड़ा से जल ही जाता है ना। बिल्कुल यहाँ भी वही काम है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने या
कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और नहीं कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो चुके। हमारा मन पहले कहीं और लग चुका है। मतलब यहाँ पर गोपिया कह रही है कि मेरा मन तो एक ही है और वो श्री कृष्ण के में रम चुका है। तो अब किसी योग का रोग हमें नहीं लग सकता। हम लोग योग के रास्ते में नहीं जा सकते हैं। हमारा मन में श्री कृष्ण है, तन में श्री कृष्ण है, सपने में मतलब हर कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और हम लोग कैसे उन्हें भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये योग का संदेश आप उन्हें जाकर सुना दो जिनका मन चंचल है, अर्थात श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जाओ कर उन्हें उनका योग का संदेश सुना दो। यहाँ पर देखिए हरियर राजनीति दोस्तों, यहाँ पर हारिल के लकड़ी का यहाँ पर किया गया। हारिल की लकड़ी एक ऐसी पंछी होती है जो अपने पंजों में हारिल की लकड़ी हुई रहती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को ये लड़कियाँ भूल नहीं पाती है, उसी प्रकार जो पंछी होते हैं दोस्तों हारिल की लकड़ी को कभी भी अपने पंजे से नहीं छोड़ते हैं। गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ी ली है। गोपिया बात करते हुए व्यंग्यपूर्व करती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्हें हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपिया उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। मतलब जब गोकुल छोड़कर चले गए थे मथुरा, शायद हाँ मथुरा ही गए थे, तो कह गए थे कि श्री कृष्ण ने हमारा मन भी साथ लेकर गए हैं, उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। कह रहे कि वो तो अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए हैं, पर वो स्वयं अत्याचार कर रहे हैं हम जैसी भोली भाली लड़कियों पर जो उनसे प्रेम करते हैं, पर वो हमसे वियोग कर रही है। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दे, यही राजधर्म है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये समरी। आप लोग अच्छा लगा कि नहीं कमेंट करके जरूर बोलोगे। और अगर आप लोग बाकी चैप्टर्स चाहते हो तो ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा और इसका कुछ दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग का किताब में दिया गया है। तो दोस्तों अब अगर आप लोग अच्छे से इस कहानी को सुन लिए हैं तो हर एक क्वेश्चन का आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा आप लोग का, इस प्रकार कुछ एक लेख मतलब कुछ लाइनें दे दिया जाएगी और आप लोग का आंसर लिखना होगा। देखिए आंसर आप लोग पढ़ के ही बोल दोगे। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सूरदास। हम तो ट्रिक से बता दिए। पद मतलब पद कौन होता है? पदों में दास का स्थान होता है, तो सूरदास, वहां से सूरदास इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो बताया वहां पर हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल की पक्षी की तरह, तो हारिल की तरह होगी। गोपियों के उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो बताए कड़वी जो ककड़ी है, तीता, उसके समान लगता है, कड़वी ककड़ी की तरह। गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती है? श्री कृष्ण का नाम जपती है भाई साहब। ठीक है, आप लोग भी किसी का नाम जपा करते होंगे। आगे देखिए, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी, तो चलिए लाइन है। इस पद की रचयिता कौन है? इस पद की रचयिता कौन है मतलब इसके लेखक कवि कौन है? तो सूरदास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, गोपिया किसकी अनन्य भक्त? देखिए लाइन आपको याद होना चाहिए ना, उधो तुम हो अति भड़बागी स्नेह रसन त्यागे, तो ये आपको पढ़ोगे तो लग जाएगा हाँ उस कृष्ण वाला चीज का है, मतलब ये सूरदास हो जाएगा। गोपिया किसकी अनन्य भक्ति? तो वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। पुरइन पात का क्या अर्थ है? देखिए आप पुरइन पात लिखा हुआ आप लोग देखिए, पुरइन पात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी, मतलब क्या कमल का पत्ता की बात किया गया है कि वो जल के भीतर रहता है फिर भी वो जल को टच नहीं करता है, जल उसको भिगो नहीं पाती है। तो यहाँ पर कमल की पत्ती की मतलब होता है पुरइन पात। ठीक है, गोपियों ने, देखिए ये जो आप कहानी पढ़े इसलिए आप सभी का जवाब आसानी से दोगे। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है कि उसका जो है वो कमल के पत्ते और तेल के मटके की तरह है। यहाँ पता है ना उद्धव कैसा है कि कमल के पत्ते और तेल के मटके की तरह है, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी से नहीं भींगते, मटके पानी से नहीं भींगते, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सामने रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो ये दोस्तों उद्धव को भाग्यवान कहकर उन संबोधित किया है कि तुम कितने भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हो। गोपियों की दशा किस प्रकार के समान हो गई? किस पक्षी? तो ये तो हारिल की पक्षी बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो गोपियों की मन की बात दोस्तों मन में ही रह गई, मैंने आप लोगों को बताया। उसमें कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो दोस्तों कृष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भिजवाया था। अभी चैप्टर में आप लोगों को बताया, याद हो गया होगा। श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति विरह की आग में वो लोग जलने लगी, समझ गए। और गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो वो दोस्तों प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है।
ठीक है। राजधर्म कौन सा मर्यादा, प्रेम की मर्यादा, ठीक है। राजधर्म तो यहाँ पर वो पालन नहीं किया, लेकिन किसका मर्यादा का उल्लंघन किया, वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, ठीक है। चलिए अगला चीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर उत्साह कविता इन ये तो आप लोग का नहीं है। चलिए ये कुछ सवाल था, बस सभी को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो सभी का मैं इस तरह का छोटा और सामने ला दूंगा ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन इससे ना छूटे, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।